आगे आगे आगे। इनकलाब, वाह इनकलाब, ये धरती इनकलाब वाली है भाई साहब। ऐतिहासिक नगरिया में हम, इस मिट्टी में इनकलाब है, ये आपके जवाब से पता चलता है। इनकलाब की मैं वालों, क्या हाल चाल है? आपको मिलने आया हूं बड़ी दूर से। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, दो चार बातें करूंगा। बातें भी वही हैं जो हम आमतौर पे अपने घरों में करते हैं। मैं भी जिम्मेदारों का बेटा हूँ, माटी से जुड़ा हूँ और खेती वाले छोटे से किसान घर से आए हैं। लेकिन हमने भी सोच रखा था जी कि ये तो ऐसे ही चलेगा, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, हमारी बारी नहीं आ सकती। ये तो गुंडागर्दी वालों का और पैसे वालों का खेल है। लेकिन हरियाणा का एक लाल शिवानी में पैदा हुआ, हिसार जिले के शिवानी में पैदा हुआ, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। उसने ऐसी दशा और दिशा बदली कि आम घरों के बेटे बेटियां आज मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी। ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई साहब। एक बंदे ने पूरी राजनीति की दिशा पलटी कर दी और हरियाणा का लाला हूँ, और उसको झूठा पर्चा डाल के जेल में डाल दिया भाई साहब। हाँ जी जी, तो उनको पर्चा झूठा डाल के अंदर कर दिया भाई साहब। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब, संजय सिंह को अंदर कर दिया, सिंदर जैन को अंदर कर दिया। मतलब जो काम करता है, अस्पताल बनाता, स्कूल बनाता, बिजली फ्री करता, उसको अंदर कर दिया। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो दोस्तों, आज आपके पास आया हूं ये कहने के लिए, यहां से बरवाला, बरवाला से टोहाना, टोहाना से जाखल या फिर मूनक पंजाब आ गया, यहाँ इधर दिल्ली आ गई। तो आप दिल्ली फोन करके पूछ लो, चाहे तो पंजाब फोन करके पूछ लो, बिजली का बिल 90% घरों को 0 आता है भाई साहब, दोनों जगह। कारण क्या है इसका कारण क्या है? सच्ची नीयत वाली सरकारें हैं यहाँ पर, सच्ची नीयत वाली। अभी खट्टर साहब पिछले कई महीने बोल रहे थे, हरियाणा के युवाओं को अगर नौकरी चाहिए, रशिया की फौज में भर्ती हो जाए, जंग लगी हुई है। शर्म नहीं आती इनको? हमारे युवाओं को कह रहे हैं कि रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ। अपने बच्चों को भेज के देखो कहीं जंग में। इस काम के लिए हमारे बच्चे रखे हुए इन्होंने। रशिया की फौज में चले जाओ, यहाँ नौकरी नहीं दे सकते। नौकरियां यहाँ हैं अगर नीयत साफ हो। 2.5 साल हो गए भाई साहब, आज 21 तारीख होगी, 16 पिछली जो अभी गुजरी है, 16 सितंबर को पंजाब में सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में ये आपका बेटा, ये आपका भतीजा, ये आपका छोटा बड़ा भाई 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा है। सब कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो। और एक भी बंदा से पूछ लेना, फोन कर लेना भाई साहब, आपकी रिश्तेदारी होगी, दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, कि 1 रुपया भी किसी को रिश्वत देनी पड़ी, चाहे एक MLA की सिफारिश लगानी पड़ी, मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई साहब अगर ऐसा तो नहीं करा। ये काम करने के लिए थोड़ी आए हैं भाई साहब। पैसे कमाने होते तो मैं तो बहुत फेमस कलाकार था, आप देखते रहते हो टीवी में मुझे। मैं पैसे कमाने होते तो उधर से बहुत कमा लेता, बॉम्बे से बहुत कमा लेता। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स का कमिश्नर था, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी। वो चाहते तो वो भी थैले भर भर के नोटों के कमा लेते। लेकिन भाई साहब कुछ देश के लिए भी करना होता ना, हर बात पैसे के लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए भी होता। ऐसा चाहते शहीद भगत सिंह जैसे वीर, करतार सिंह सराभा जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, अशफाकुल्ला खान जैसे, अगर वो भी सोच लेते कि हमने भी पैसे कमाने हैं, तो भाई साहब यहाँ अंग्रेज होते हैं, हम आजाद नहीं होते। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए।
और क्या पाया फिर हमने कुर्बानी? 78 साल हो गए याद हुए, बुजुर्ग खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, 78 साल हो गए याद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काट रहे हैं, हमारे से अभी महम के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए, हम वही खड़े हैं सीवरेज भी। कारण क्या? कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, मैं आ गया मैं तुझे कुछ मत कहूंगा, बारी बारी लूटते जाओ, 5 साल तू 5 साल मैं, ये बारियां आ गई। ये बारियां तोड़ो भाई साहब, दिल्ली और पंजाब में टूट गई हैं। दिल्ली और पंजाब में ये बारियां टूट गई हैं। और कोई ये मीडिया वाले तो चलो आ जाते हैं, हमारे दिखाते वाते नहीं है ना, चलो आ जाते हैं, चलो इसी धन्यवाद बेचाराओं का, इनका कसूर नहीं है ना। पत्रकारों ने मुझसे कहा हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी, मगर बहुत सीटें आएंगी। जैसे कि सर्वे में नहीं आ रहे, मैं आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। हम सर्वे वर्वे में नहीं आते भाई साहब। पंजाब में किसने कहा था 5 में आ जाएंगी? 117 में से। बीजेपी की पंजाब में कितनी सीटें पता है? 2। अगर उनके एमएलए चाहें विधानसभा स्कूटर पर बैठकर भी आ सकते हैं। और अभी दिल्ली में कितने हैं? 6 इनोवा में आ सकते हैं। ना दिल्ली में ना पंजाब में इनके आसपास कोई फटकने नहीं देता इनको, क्योंकि अच्छी सरकारें चल रही हैं। दिल्ली में आपका भांजा है अरविंद केजरीवाल महम का, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। तो नानके जो होते हैं ना, हमारे यहाँ अपने कहते हैं कि नानके जो होते हैं वो बेस, वो ईंट होते हैं। यहाँ से उसके मामा, उसका बचपन, अरविंद केजरीवाल ने आज मुझसे पूछा कहाँ प्रोग्राम लगा हुआ? मैंने कहा जी महम जाऊंगा। कहते मेरे नानके हैं वहाँ पे, मैं छुट्टियाँ काटने जाता था वहाँ। देखो पहले आता था वो छुट्टियां काटने, अब वो ये भ्रष्ट नेताओं की छुट्टी करवाने आएगा, जब आएगा बस आएगा छुट्टियों के सिलसिले में ही, लेकिन इस बार छुट्टी करवाएगा किसी न किसी। बड़े बड़ों को छुट्टी करवा दी भाई साहब दिल्ली में उन्होंने। पंजाब में देख लो बादल कहाँ गए, कैप्टन कहाँ गया, सुखबीर बादल कहाँ गया, नवजोत सिद्धू कहाँ गया, मजीठिया, सब हार गए भाई साहब। किसने हराया? आम घरों के बेटे बेटियों ने, आम घरों। ये मेरा छोटा भाई है नहरा, छोटा भाई है, काम करने का जुनून है। ऐसे बंदों को भेजो जिनको काम करने का, लोगों के लिए काम करने का जुनून हो। अब जिनको 15 बंदे पकड़ के स्टेज पर बिठाते हैं भाई साहब, उनका क्या फायदा हुआ? रिटायर करो उनको, रिटायर करो। और सबसे बड़ी बात है कुदरत है, कुदरत बहुत बलवान है। इसको तो ये कह भी नहीं सकते हम कि तुमने विकास करवाना है, इसका तो नाम ही विकास है। तो आपका सचमुच में ये विकास नहरा है, ये महम का विकास नहरा है। ऐसे लोगों को लेके आओ आगे। ऐसा करते हैं, इस तरीके से आपकी भड़ास, बहुत 70 सालों की भड़ास है ये जो निकाल है। मैं ऐसा करता हूँ 10-15 सेकंड आपको दे देता हूँ, चीखे मारिए, चीखे मार लो जो मत। इनके जुमलों के बीच तो नहीं आओगे ना? अरे जो जुमले सुनाने वाले बीजेपी वाले, पार्लियामेंट में जब मैं था, मैं संगरूर से सांसद था 2014 में, 2019 में 2 बार। भाई साहब जब मैं पूछता था ना, सामने बैठे मोदी जी बताइए अच्छे दिन कब आने वाले हैं, तो भाई साहब मोदी जी को पसीना आ जाता था। मैंने कहा अच्छे दिन तो नहीं आने वाले, लेकिन रहने हम आपके भी अच्छे दिन नहीं देंगे। फिर ये जुमले सुनाते हैं,
हर बात पे झूठ बोलते, हर बात पे झूठ। यार कोई बात तो सच्ची निकले, तो कोई बोले कुछ सच्ची ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। आपका 15 लाख आ गया ना? आया? साहब तो कह रहे थे आ गया, हमारा भी नहीं आया। आगे तो बताना, आएगा भी नहीं है। मैंने कहा, मोदी जी सामने बैठे थे, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात में जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे लगता चाय भी नहीं आती होगी बनाने। यार ये भी झूठ ही चल रहा है यार, कभी बना के तो दिखाई नहीं यार। सब पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ देते हैं, कहाँ से क्या कर देते हैं। तो बहुत बड़ा उन्होंने देश के सभी भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में ले लिए, फिर कहते हैं खाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बोला, अब खाने वाले तो सारे अपने पार्टी में ले लिए। तो ये एक भ्रष्टाचार का मुजस्समा बना रखा है इन्होंने। 10 साल हो गए भाई साहब हरियाणा में, स्कूल बनाया एक भी, कोई हॉस्पिटल बनाने के बाद छोड़ो, थोड़ी हालत सुधारी, कोई नौकरी दी। भाई साहब मुझे पता चला कि पता नहीं कितने 100 स्कूल बंद कर दिए। और पंजाब में 2.5 साल हो गए भाई साहब, शानदार स्कूल बन रहे हैं और हमारे स्कूलों के बच्चे IIT में और JEE के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। और 829 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। 30 का परसों उद्घाटन करूंगा, 850 हो जाएंगे। 2 करोड़ बंदा वहां पे मुफ्त दवाई लेकर ठीक होके जा चुका है भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक। तो ये हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? तो हरियाणा में गांव क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, नीयत सच्ची वाली सरकार चाहिए, बस सब कुछ हो सकता है। हमने क्या किया? हमने को घाटा नहीं कि कोई सरकार के ऊपर कर्जा हो गया। भाई साहब हमने लीकेज बंद कर दी। जो भ्रष्टाचारी पहले खा जाते थे उनके छापे मार मार के उनके घरों से पैसे निकाले। हमने एक मंत्री के घर पे रेड मारी, जो कांग्रेस की सरकार जो पिछली थी उसमें इंडस्ट्री का मंत्री था। भाई साहब हम सब लोग अपना हर रोज शाम को काम करके 10 नौ की किरत कमाई खाने वाले लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या मिला उसके घर से। करोड़ों रुपए तो मिलने ही थे, रिश्वतखोर था, भ्रष्टाचारी था। करोड़ों रुपए तो मिले, आलीशान घर था, सोने की टूटियां लगी हुई थी बाथरूमों में, पंखे के पर भी सोने चांदी के थे। चलो कोई नहीं सर, एक चीज ऐसी मिली, मेरा बहुत दिल दुखा। मुझे याद आया कि भगत सिंह क्या जवाब दें आपको, अब आपकी आत्मा भी तरफती होगी। उस बंदे के घर से दो नोट गिनने वाली मशीनें मिली। भाई साहब मुझे ये बता दो, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? भाई नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करोगे? ये तो बैंक में होती है। तो घर में क्या कर रही थी? इसका मतलब इतने पैसे हर रोज लेके आता था तो उसके परिवार वालों ने कह दिया कि हमसे नहीं गिने जाते, मशीन मंगवा लो। हाँ ये हाल है। अब कहाँ रहता है? 6x6 के कमरे में, जेल में, और जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती। महम वालों बता देना कि भगवंत मान आया था, ये बोल के गया है। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूँ जो लूट रहे हैं गरीबों को, खून चूस रहे हैं गरीबों का, हक मार रहे हैं गरीबों के, उनको मैं कहना चाहता हूँ जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यही रहेगा। अपना बटन तीसरे नंबर पर है लेकिन आना पहले नंबर पर है। चंद दिनों में मेरे घर में अरविंद जी भी आ रहे हैं। 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी भी अपने नानी की छुट्टियां काटने नहीं, छुट्टी कराने आ रहे हैं। कितने दिन वो आ रहे हैं, तो हमारी अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। आज मैं रेवाड़ी से आया हूँ, तो आज यहाँ महम में हूँ,
फिर उधर जाऊंगा डबवाली, रतिया, फतेहाबाद, गुल्ला चीका, शाहबाद, नारायणगढ़, जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ जाएंगे, क्योंकि अच्छे काम के लिए भाई इसी काम के लिए आ गए। अब छोड़ ही दिया सब कुछ, अब तो लोगों के पक्ष में हो जाओ। क्या पता कब किसी को कोई चिन्ह लग जाए, ये मत सोचना। भगवंत मान महम तो आ गया, अगर हांसी आ जाता वहाँ से भी वोट पड़ जाते। भाई साहब, मैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए वोट नहीं मांगने आया, मैं आपके बच्चों के लिए वोट मांगने आया। हुकूमत वो करते हैं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। अभी ये ना आपको कोई लॉलीपॉप देंगे, एक तो देता, एक तो दे दिया, सिलेंडर 100 रुपये सस्ता, उनको बोलो 1000 रुपया महंगा किसने किया था। हम क्या है ना, उनको पता है कि जनता की ज्यादा ठीक नहीं है, ये 4.5 साल भूल जाते हैं, आखिरी वाले 2-3 महीने याद रखते हैं। तो उस महीनों में ना कुछ ना कुछ देते रहो। जैसे अब कह रहे हैं अग्निवीर को सरकारी नौकरी भी देंगे, भाई अग्निवीर ही रख लो, उसको वहीं रख लो, वो तो सरकारी नौकरी है। फौज में से 18 साल के बच्चे को भर्ती करोगे, 21 साल के बच्चे को आप साहब का एक्स रिटायर्ड करके भेज दोगे, उसका फादर काम कर रहा होगा, वो रिटायर हो जाएगा 21 साल की उम्र में। ये एक कहाँ की अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये लॉलीपॉप में मत आना, ये बात सुनाता हूँ इतना। अब आप पंजाब हरियाणा में हमारे चौपाल में बैठते हैं ना, चौपाल में जो बातें होती हैं वो किसी किताब में नहीं होती। तो मैं भी तो गांव में हूँ, ये मेरा गांव पास में है, बस टोहाना से समझ लो 20 किलोमीटर मेरा काका के पास। तो हम भी चौपाल में बैठते हैं। तो ये जो लॉलीपॉप देते, एक ना जिम्मेदारों के घर पे शादी थी, बड़ा परिवार था, लड़की लाडली थी, तो बड़ी धूमधाम से करेंगे जी, खर्चा करेंगे, बड़े बड़े टीवी ले लिए, सोने के जेवरात ले लिए लड़की के लिए, बेड के सोफा सेट ये वो सब खरीद लिया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। भाई डाकू अपना ट्रक लेके आ गए, उन्होंने लड़की के परिवार को कमरे में किया बंद, बाहर से कुंडी लगा दी, पूरा सोफा सेट जो सोने के जेवरात जो उनको देना था बेटी को सब ट्रक में भर दिया। ताऊ ट्रक में भर के उसका डाला बंद करके कहते चलो नहीं, डाकुओं का समय बुरा भी नहीं जाना, मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है। कहते सदा उस कमरे में बंद है। बोलो, कमरा खोला, अब लॉलीपॉप वाला सुनना कैसे चलता है। कमरा खोला, अंदर बहुत डरा हुआ परिवार बैठा था, सहमा हुआ। डाकुओं को सजा निकाला, किस लड़की की शादी है। एक लड़की डरती डरती खड़ी हुई, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने जेब में हाथ डाला, 100 रुपया उससे शगन दे दिए, उसका सर भी पलोस दिया, बोला बेटे जीती बस्ती रहो, सुहागन हो, पूरी दुनिया की खुशी आपके घर पे आए, आपका जीवन मंगलमय हो। चले ट्रक लेके चले गए। अब अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार में से एक भी बंदा, भाई साहब एक भी बंदा डाकुओं के खिलाफ पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी भले ही लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। भाई साहब ऐसा मत करना कि 4.5 साल मोदी ने लूट लिया, चलो वो तो चल लूट लिया, लेकिन 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया, कहीं ये ना हो जाए। ताऊ सही बात है ना। अब गांव वाले है ना, सीधी बात करते हैं ना, दिल से, सीधी दिल से करते हैं, हमें वो लिखने वाली बातें नहीं आती, तो हमको तो सीधी आती हैं, और सीधी दिल से करते भी सीधी दिल से हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको हटाओ। अब क्या है, चोर कहीं और है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। एक गांव में भैंसे चोरी होने लगी, एक रात में 2 भैंसे चोरी हो गई, अगली रात 2 भैंसे किसी और जिम्मेदार की चोरी हो गई, तीसरी रात 2 भैंसे और चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, यार ये क्या हो रहा गांव में। एक बाबा था गांव के, वो जू पे रहता था, डेरा था उसका, मन्नत थी बड़ी उसकी।
गांव वाले पाँव पकड़ लिए पापा के, पापा जी क्या हो गया, गांव पे कोई शनि का ग्रह हो गया, भारी हो गया, भैंसें चोरी हो रही हैं, भैंसें चोरी हो रही हैं। राकेश की भैंस चोरी हो गई 2, कल परसों ब्रजेश की हो गई थी, कल देविंदर की भी 2 चोरी हो गई। बाबा जी ने कहा, बापा कहते हैं का एक ही तरीका है, एक चद्दर ओढ़ लेना, 4 बंदे एक चद्दर को चारों कोनों से पकड़ के ऐसे ओढ़ लेना, ऊपर नीचे से पूरा गांव निकाल देना, कुछ चद्दर के नीचे से निकलो। जैसे ही भैंस चोरी करने वाले चद्दर के नीचे से गुजरेंगे, वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। वही अनाउंस कर दिया, गुरुद्वारा साहब में भी अनाउंस कर दिया। चलो भी 4 बंदे चद्दर ओढ़ के खड़े हो गए, गांव वालों को कहा भाई निकलो नीचे से। अब निकलते गए, गांव के सारे मर्द निकल गए, कोई नहीं मरा। महिलाओं की बारी आ गई, महिलाओं को भी चद्दर से निकाला, कोई नहीं मरी। कहते चल बच्चों को भी देख लेते हैं, अब छोटे छोटे बच्चों को भी निकाल दिया, कोई नहीं मरा। पूरा गांव निकाल दिया चद्दर के नीचे से, ताऊ कोई नहीं मरा। कारण पता क्या था, जो भैंसों को चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर ओढ़ के खड़े थे। मरे कौन, मरे कौन? मैं आपको ये कहने आया हूँ, ये चद्दर देश की ईमानदार बंदों के हाथ में पकड़ा दो तो चोरियां बंद हो जाएंगी। आपके घरों की, आपके हकों की चोरियां बंद हो जाएंगी। चद्दर पकड़ने वाले बदल लो, चद्दर पकड़ने वाले बदल लो, ये कहने आया हूँ। दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जी को पता तो चले, मेरे नानके से आवाज आ रही है, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिया। 1 मिनट के लिए आपका भाई विकास, आपको धन्यवाद। राम राम जी आप सबको। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। महम की धरा पे, ऐतिहासिक धरा पे आज भारत देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मास्टर परिवार के अंदर पैदा हुए, मेरे बड़े भाई और हर एक गरीब व्यक्ति की आंख के सितारे, एक गरीब परिवार की आंख की चमक, हमारे आम आदमी पार्टी के बुलंद आवाज और युवाओं के लिए दिल की धड़कन, मेरे बड़े भाई श्री सरदार भगवंत मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब का मैं ऐतिहासिक भूमि महम में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और भाई एक देसी बात और बता दो छोटी ही, मेरे को हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। एक छोटी सी बात के लिए मैं कुछ भी कहूँ तो मेरी ये बात तो आधी रात को मानते हैं। भाई सरदार जी खाली पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं, अपने हरियाणा के बटे हुए हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ महम की धरा पे पहुंचने पर इनका। साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारी पार्टी की प्रदेश के अंदर सेक्रेटरी मुकाजान जी पहुंचे, उनका भी स्वागत करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। अब एक बात बता दो, बड़ा लंबा भाषण दो ना, मैंने देना आपसे प्यार की बात है। चला दोगे इलेक्शन की चक्की, आप सब इतना प्यार करते हो, सम्मान करते हो और मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, बस मेरा इतना छोटा सपना नहीं है कि मैं एक एमएलए बनने आया हूँ आपके बीच में, या एमएलए बनने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सपना ये है, महम के पीछे जो कांड शब्द लगा रखा है कुछ लोगों ने, अगर महम कहीं लिखा जाता तो पीछे कांड लिखा जाता है। जो हमारे भाइयों की, हमारे परिवार के लोगों की, जिन लोगों ने साजिशों के तहत हत्या करवाई है, मुझे वो कांड शब्द महम के पीछे से हटवाना मेरा सपना ये है।
महम को इस हरियाणा के साथ साथ इस पूरे भारत देश के अंदर 1 नंबर पे मुझे लेके आना, मेरा सपना ये है। महम के जितने बेरोजगार मेरे भाई मेरी बहनें हैं, हर घर के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पहुंचानी है, हर घर के अंदर रोजगार हो, मेरा ये सपना है। महम के अंदर आज गली गली के अंदर बिक रहा नशा बंद हो, ये मेरा सपना है। आज महम 24 गांव के अंदर यहाँ के नेताओं के द्वारा बनाए गए ठेकेदारों की ठेकेदारी प्रथा बंद करना मेरा सपना है। हर एक वो परिवार जो आज तक वंचित है हर प्रकार की सुविधा से, मेरा उन परिवारों तक वो सुविधाएं पहुंचाने का सपना है। महम की धरा पर हर गांव के अंदर आज बूंद बूंद को तड़प रहे लोग, हर घर तक पानी पहुंचाना, पीने के पानी की व्यवस्था कराना मेरा सपना है। आपके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर के अंदर हो। महम का डेवलपमेंट प्लान जो 2003 से लंबित पड़ा है, उस डेवलपमेंट प्लान को पहले ही साल में पास करवा के इस महम को चमकाने का मेरा सपना है। महम को जो ऐतिहासिक भूमि के नाम से जाना जाता है, वो ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा पूरे विश्व के अंदर गूंजे, ये मेरा सपना है। महम के अंदर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब हो, जहां यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, मेरा ये सपना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई, महम के व्यापारी यहाँ खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सारे हमारा परिवार है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, महम के व्यापारियों से भी, वोट इतने सालों से आप कहाँ डाल रहे हो? आज तक महम के व्यापारियों को यह सोचने की जरूरत है, आपकी जो दुकानें, आपके जो घर, आपसे हम और हमारे से आप हो, कहाँ से चलते हैं? सबसे ज्यादा आपकी दुकानों की सेल अगर कोई करता है तो ये पूरे का पूरा महम 24 इधर के गांव राम करते हैं, और वोट डालने का काम करते हो आप इतनी दूर, जो आपके कभी दुकानों पे आके चढ़ते भी नहीं है। तो उन लोगों को भी जवाब देने की जरूरत है। आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए, मुख्यमंत्री जी को 3-4 प्रोग्राम में और भी जाना है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि सब डिसिप्लिन के साथ चलेंगे और एक जोरदार नारे के साथ, महम 24 की, 36 बिरादरी के भाईचारे की, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत सिंह मान, सरदार भगवंत सिंह मान। आप सभी के देश को और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मुझे पंजाब के हाल में हरियाणा के लाल में तो केजरीवाल, हरियाणा के लाल में तो केजरीवाल, हरियाणा के लाल में तो केजरीवाल ने Obrigado.
Yeah.